गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम उद्योगों का नेक्स्ट पार्ट राजस्थान के सीमेंट उद्योगों की यहाँ पे अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। अगर हम राजस्थान के सीमेंट उद्योगों की बात करें तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि सीमेंट उद्योग जो है उस सीमेंट उद्योग के लिए प्रयुक्त होने वाला कच्चा माल क्या है। तो अगर हम बात करें सीमेंट उद्योग के लिए प्रयुक्त होने वाला जो कच्चा माल है, चूना पत्थर और जिप्सम, यानी आप ये कह सकते हैं सीमेंट उद्योग के लिए प्रयुक्त होने वाला कच्चा माल चूना पत्थर व जिप्सम है। अर्थात सीमेंट जो है उस सीमेंट में काम में लिया जाने वाला जो कच्चा माल है वो मुख्य रूप से अपन ये कह सकते हैं कि चूना पत्थर और जिप्सम, इसके लिए काम में लिया जाने वाला प्रयुक्त होने वाला प्रमुख क्या है, कच्चा माल है। अगर हम सीमेंट उद्योग की बात करें तो सीमेंट का जो उपयोग है वो मुख्य रूप से भवन निर्माण में इसका काम में लिया जाता है। पुल वगैरह बनाने में, सड़कें बनाने में, रेल के स्लीपर बनाने में, इन सब में सीमेंट को मुख्य रूप से क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है। अगर हम बात करें तो ये कहें कि 1 टन सीमेंट उत्पादन में कितना कच्चा माल आवश्यक होता है, या 1 टन सीमेंट के निर्माण में कितना कच्चा माल हम क्या करते हैं, मुख्य रूप से काम में लेते हैं। तो उसमें लगभग ये है कि अगर हमें क्या करनी है, 1 टन सीमेंट का उत्पादन करना है, 1 टन सीमेंट का उत्पादन करना है, तो उसके लिए लगभग 1.5 टन यानी 1.5 टन हमें कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर की क्या होगी, आवश्यकता होगी। इसके अलावा 1.2 टन की बात करें तो कोयला, 1.2 टन कोयला और 0.3 टन अगर हम बात करें तो जिप्सम। इस प्रकार से टोटल कच्चा माल कितना हो गया, 3 टन कच्चे माल से हम 1 टन सीमेंट का क्या कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। अगर हम बात करें राजस्थान में सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो हम कहेंगे कि आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान का सीमेंट उत्पादन में मुख्य रूप से दूसरा स्थान है। तो आप यहां लिखो कि राजस्थान का सीमेंट उत्पादन में आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा स्थान है, दूसरा। अर्थात ये कह सकते हैं कि पहला स्थान किसका है, आंध्र प्रदेश का है, और दूसरा स्थान सीमेंट उत्पादन में किसका है, राजस्थान का है। अब हम बात करें कि सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण की दृष्टि से सर्वाधिक और अनुकूल जो स्थिति है वो राजस्थान के किन जिलों की, यानी अगर हम बात करें राजस्थान के संदर्भ में तो राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण की दृष्टि से हम देखें तो जो अनुकूल दो जिले हैं वो 2 मुख्य जिले हैं, एक तो चित्तौड़गढ़ जिला और एक सवाई माधोपुर जिला, जो कि सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण जिलों के रूप में क्या किया जाता है, इन्हें जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, अपन ये कह सकते हैं कि इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हो रही होंगी जो उद्योग स्थापित करने के लिए क्या होती हैं, आवश्यक होती हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा था, अपन ने पढ़ा था कि सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण के लिए मुख्य रूप से कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए,
दूसरा आपने पढ़ा था जल की उपलब्धता होनी चाहिए। तीसरा आपने पढ़ा था शक्ति या ऊर्जा के संसाधन होने चाहिए। चौथा आपने पढ़ा था सस्ते और कुशल श्रमिक उपलब्ध होने चाहिए। बैंकिंग सुविधा होनी चाहिए। परिवहन और संचार के साधन उपलब्ध होने चाहिए और निकटवर्ती बाजार। तो ये इनमें से कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो वहां पे क्या हो रही हैं, उपलब्ध हो रही हैं, जिसके कारण सबसे अनुकूल जो क्षेत्र हैं वो राजस्थान के, अपन बात करें चित्तौड़गढ़ जिला और सवाई माधोपुर जिला है, जो सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण के लिए अनुकूल स्थिति परिस्थितियां रखते हैं। तो देखो नेक्स्ट है राजस्थान में सीमेंट उद्योग के लिए अनुकूल व उत्तम, राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण के लिए, राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण के लिए अनुकूल व उत्तम स्थिति चित्तौड़गढ़ व सवाई माधोपुर जिलों की है। उत्तम स्थिति चित्तौड़गढ़ व सवाई माधोपुर जिलों की है। सवाई माधोपुर जिलों की है, अर्थात सबसे अच्छी स्थिति चित्तौड़गढ़ की और सवाई माधोपुर जिलों की यहाँ पे मानी गई है। अगर हम बात करें तो राजस्थान में सीमेंट उद्योग का प्रारंभिक स्थानीयकरण जो हुआ था वो अपन ये कह सकते हैं कि राजस्थान का पूर्वी और दो दक्षिणी पूर्वी भाग है, जिसमें अपन ये कह सकते हैं कि कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर वाला जो क्षेत्र है वो प्रारंभिक समय में सीमेंट उद्योग के लिए क्या था, अनुकूल था। या ये कहें कि प्रारंभिक समय में सीमेंट उद्योग जो थे वो राजस्थान में किन क्षेत्रों में ज्यादा स्थापित हुए थे। राजस्थान का जो पूर्वी भाग है, राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से आप देखते हैं कि हाड़ौती वाला जो क्षेत्र आता है, कोटा बूंदी वाला है, सवाई माधोपुर है, इसके बाद में अगर हम बात करें तो चित्तौड़गढ़ है, इसके अलावा उदयपुर है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जो राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग में आते हैं। और यहाँ पे क्या था, सीमेंट उद्योग के लिए प्रयुक्त होने वाला जो कच्चा माल था, चूना पत्थर, वो यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में क्या हो रहा था, उपलब्ध हो रहा था। इसलिए प्रारंभिक समय में राजस्थान में सीमेंट उद्योग राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भागों में क्या हुए, स्थापित हुए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में प्रारंभिक समय में सीमेंट उद्योग पूर्वी व दक्षिणी पूर्वी भाग में कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़ व उदयपुर जिलों में कच्चा माल चूना पत्थर की उपलब्धता के कारण स्थापित हुए। अर्थात अगर हम बात करें तो प्रारंभिक समय में राजस्थान में जो सीमेंट उद्योग स्थापित हुए वो राजस्थान के पूर्वी भाग में और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जिलों में स्थापित हुए। इनका प्रमुख कारण ये था कि यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो कच्चा माल था, चूना पत्थर, वो यहाँ पे क्या हो रहा था, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो रहा था। अगर हम पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो सीमेंट उद्योग का ये कई स्थानीयकरण धीरे धीरे राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग में भी क्या होने लगा है, बढ़ने लगा है। अर्थात दक्षिणी पूर्वी भाग से धीरे धीरे ये सीमेंट जो उद्योग है
वो राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग में भी क्या होते जा रहे हैं, स्थानांतरित होते जा रहे हैं। जैसे कि सिरोही है, जोधपुर है, नागौर है, पाली है, जैसलमेर, और यहाँ पे स्थानांतरित होने का प्रमुख जो कारण है वो नहरी सिंचाई प्रणाली और ऊर्जा या शक्ति के स्रोत, ये इसके मुख्य क्या है, कारण है। अर्थात राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग से जो सीमेंट उद्योग है वो राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग में क्या होते जा रहे हैं, स्थानांतरित होते जा रहे हैं। इनका जो प्रमुख कारण है वो देखो, विगत कुछ वर्षों में सीमेंट उद्योग दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की ओर स्थानांतरित हुए हैं। इसका प्रमुख कारण नहरी तंत्र व वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, ये इसके मुख्य कारण है। अर्थात सीमेंट उद्योग के लिए इन क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में क्या हो जाता है, जल की उपलब्धता और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत अर्थात सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की संभावनाएं इस क्षेत्र में होने के कारण ऊर्जा या विद्युत के संसाधन जो है, स्रोत जो है वो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं, जिसके कारण दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से ये सीमेंट उद्योग दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की ओर क्या हुए हैं, स्थानांतरित हुए हैं। अब हम बात करें यहाँ पे कि राजस्थान में जो सीमेंट उद्योग है वो सबसे पहले राजस्थान में कब और कहां पर स्थापित हुआ, उसकी अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट उद्योग 1915 ईस्वी में लाखेरी बूंदी का लाखेरी जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में एसीसी कंपनी के द्वारा ये सीमेंट उद्योग या कारखाना क्या किया गया, स्थापित किया गया। तो देखो राजस्थान में पहला सीमेंट का कारखाना 1915 में कहां पे स्थापित किया गया, लाखेरी बूंदी, कहां पे, लाखेरी बूंदी में। और किसके द्वारा किया गया, एसीसी कंपनी, कौन सी, अपन कहें 1915 में लाखेरी बूंदी में प्रथम सीमेंट कारखाना एसीसी कंपनी के द्वारा यहाँ पे क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। इसके बाद में हम देखें तो ये कहेंगे कि चित्तौड़गढ़, डबोक, उदयपुर, चंदेरिया, चित्तौड़गढ़, मोडक, कोटा, ब्यावर, अजमेर और रासपाली, पिंडवाड़ा, सिरोही, गोटन, नागौर, खारिया, खंगार, जोधपुर में भी सीमेंट के कारखाने क्या किए गए हैं, स्थापित किए गए हैं। तो देखो राजस्थान में और सीमेंट के कारखाने कहां कहां पे स्थापित किए गए हैं तो उसकी बात करेंगे तो चंदेरिया और निम्बाहेड़ा, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ और निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में सीमेंट के कारखाने क्या किए गए हैं, स्थापित किए गए हैं। इसके बाद में देखेंगे मोडक, कोटा, यहाँ पे सीमेंट के कारखाने क्या किए गए हैं, स्थापित किए गए हैं। इसके बाद में रास पाली क्षेत्र में यहाँ पे सीमेंट के कारखाने स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा गोटन, नागौर, यहाँ पे सीमेंट के कारखाने स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा खारिया, खंगार, जोधपुर में सीमेंट के कारखाने क्या किए गए हैं, स्थापित किए गए हैं। ये मुख्य सीमेंट उत्पादक क्षेत्र हैं, जहां पर एक है डबोक,
उदयपुर, यहाँ पे भी सीमेंट के कारखाने क्या किए गए हैं, स्थापित। तो देखो राजस्थान में जो सीमेंट के कारखाने स्थापित किए गए हैं वो कहाँ कहाँ पे, 1915 में लाखेरी बूंदी में पहला सीमेंट कारखाना एसीसी कंपनी के द्वारा, चंदेरिया चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में सीमेंट कारखाना, मोडक कोटा में सीमेंट कारखाना, रासपाली में सीमेंट कारखाना, गोटम नागौर में सीमेंट कारखाना, खारिया खंगार जोधपुर में और डबोक उदयपुर में सीमेंट कारखाने क्या किए गए हैं, स्थापित किए गए हैं। अब देखो इसमें दो हैं, एक गोटम नागौर और एक खारिया खंगार जोधपुर। ये मुख्य रूप से किस लिए प्रसिद्ध है कि गोटम नागौर में जेके व्हाइट सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। तो देखो जेके व्हाइट सीमेंट का उत्पादन कहां पर किया जाता है, गोटम नागौर में सफेद सीमेंट का कारखाना स्थापित किया गया है। और खारिया खंगार जोधपुर की बात करें तो यहाँ पे बिरला व्हाइट सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पे बिरला व्हाइट सीमेंट का उत्पादन कहां पे किया जाता है, खारिया खंगार। तो ये आपको दो मुख्य रूप से ध्यान रखने हैं कि जेके व्हाइट सीमेंट का कारखाना कहां पे स्थापित किया गया है, गोटम नागौर में, और बिरला व्हाइट सीमेंट का कारखाना कहां पे स्थापित किया गया है, खारिया खंगार जोधपुर में क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। इसके बाद में अगर हम देखें तो राज्य में बड़े और मध्यम सीमेंट कारखानों की तुलना में छोटे कारखाने क्या होते जा रहे हैं, स्थापित किए जा रहे हैं। अर्थात बड़े कारखाने और मध्यम कारखानों की तुलना में छोटे कारखाने राजस्थान में ज्यादा स्थापित किए जा रहे हैं। तो इसका प्रमुख कारण क्या है कि राजस्थान में ज्यादा छोटे सीमेंट कारखानों का क्या किया जा रहा है, कारखानों को स्थापित किया जा रहा है। इसका प्रमुख कारण है, एक तो छोटे कारखानों में लागत जो है वो क्या होती है, कम आती है। दूसरा, चूना पत्थर के भंडारों का उपयोग जो है वो राज्य में क्या है, अलग अलग क्षेत्रों में फैला हुआ है। तो जिस क्षेत्र में चूना पत्थर उपलब्ध हो रहा है, चाहे वो सीमित मात्रा में, थोड़ी मात्रा में हो, वहां पर भी छोटे सीमेंट के कारखाने क्या कर लिए जा रहे हैं, स्थापित किए जा रहे हैं। और दूसरी बात, छोटे कारखाने स्थापित होंगे तो उनमें बिजली की जो खपत है वो भी क्या होगी, कम होगी। तो ये ऐसे तीन कारण हैं जिसके कारण राजस्थान में छोटे जो स्तर के कारखाने हैं सीमेंट के, वो यहाँ पे क्या किए जा रहे हैं, स्थापित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है, राज्य में सीमेंट उद्योग में जो तीव्र विकास है या सीमेंट उद्योग के सामने किस प्रकार की समस्याएं या बाधाएं आ रही हैं कि सीमेंट उद्योग इतना अधिक नहीं फैल रहा, इसका इतना अधिक विकास नहीं हो रहा राजस्थान में। तो इसका प्रमुख जो कारण है, पहला कारण अपन ये कह सकते हैं कि राजस्थान में पुरानी और असक्षम जो तकनीक होने के कारण सीमेंट उद्योग इतने विस्तृत आकार में, बड़े आकार में यहाँ पे क्या नहीं हो पाया, स्थापित नहीं हो पाया। दूसरी बात, सीमेंट उद्योग के लिए कोयला भी एक कच्चे माल के रूप में जाना जाता है, तो इसकी यहाँ पे क्या है, कमी है। दूसरी, विद्युत की अनियमित आपूर्ति और अपर्याप्त मांग होने के कारण राजस्थान में सीमेंट उद्योगों के सामने मुख्य समस्याएं आ रही हैं। इस प्रकार से अपन कहें तो ये सीमेंट उद्योग के संदर्भ में उद्योग मुख्य रूप से इसमें पूछने लायक है। कच्चा माल क्या है, ये इसमें मुख्य रूप से पूछने लायक है। प्रारंभिक समय में सीमेंट उद्योग किन क्षेत्रों में स्थापित हुआ और विगत पिछले कुछ वर्षों में सीमेंट उद्योग का स्थानांतरण दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में हुआ, तो इसका प्रमुख क्या कारण रहा, ये सारी चीजें आपको मुख्य रूप से क्या करनी है, ध्यान रखनी है। इसके अलावा आप देखें तो राजस्थान में कौन कौन सी सीमेंट का उत्पादन किया जाता है, तो उनमें देखें तो राजस्थान में जैसे बात करें, श्री सीमेंट है, बिरला सीमेंट है, अंबुजा सीमेंट है, एसीसी सीमेंट है, बांगर है, इसके अलावा लक्ष्मी, वंडर, इन सीमेंट कंपनियों के द्वारा यहां पर क्या किया जाता है, सीमेंट का उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है। सबसे पहले राजस्थान में एसीसी सीमेंट कंपनी के द्वारा लाखेरी बूंदी में पहला कारखाना क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। नेक्स्ट जो है अगली क्लास में। धन्यवाद।